गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम लोग जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड अ मेजर पार्ट ऑफ योर main book, that is First Flight. Only one chapter is left, most probably that is the marriage proposal, or the proposal that is there in the book, that is only left. And we are left with a lot many chapters from your supplementary to the reader, that is the Footprints Without Feet. So we'll be doing this one little regularly now. So here I'll be starting now with the chapter 9 of your book, okay, which is titled Bholi, and it is written by A.K. Abbas. So without going much into the things that are there, let me start with the story. तो यह स्टोरी एक लड़की की है, भोली बोल के एक लड़की, ठीक है। तो कैसे उसका क्या हो रहा है, कैसे उसका मतलब सब कुछ है उसके बारे में ही है, ठीक है। क्यों उसको भोली कहा जाता है, क्या है, ठीक है, किस तरह से क्या हो रहा है, ठीक है। इसका कोई स्पॉयलर्स मैं पहले नहीं दूंगा, काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है। तो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी, ठीक है। So her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. तो एक्चुअली जो लड़की का कहानी है, उस लड़की का नाम है सुलेखा, ठीक है। लेकिन बचपन से ही उसको, वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही शांत स्वभाव की है, इसलिए उसको सब भोली बुलाते हैं, ठीक है। भोली बोल के उसको बुलाते हैं। She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. तो वो कौन है? वो गांव का जो नंबरदार है। नंबरदार मतलब जो किसान होते हैं ना, किसान का जो ग्रुप होता है, उसका जो हेड होता है, ठीक है, उसको नंबरदार बोलते हैं, ठीक है। मतलब हर गांव में किसान का अलग अलग ग्रुप होता है, ठीक है। तो उस ग्रुप का जो हेड होता है, हर एक ग्रुप का जो हेड होता है, तो उसको नंबरदार बोलते हैं। तो उसके जो पिताजी थे रामलाल, वो एक नंबरदार थे, और वो रामलाल की फोर्थ डॉटर थी, मतलब सबसे छोटी वाली डॉटर थी, ठीक है। तो जब वो 10 महीने की थी तो एक बार वो बिस्तर से गिर गई थी। कॉट मतलब चारपाई से गिर गई थी, जिसके कारण हो सकता है कि उसके ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट डैमेज हो गया, ठीक है। और जिसकी वजह से वो अभी भी थोड़ा, मतलब ब्रेन का पार्ट डैमेज होने की वजह से वो थोड़ा मेच्योर नहीं हो पाई है, ठीक है। अभी भी थोड़ा मतलब बच्चों की तरह रह गई, मतलब दूसरे बच्चे जिस तरह से फॉरवर्ड हो गए, दूसरी तरह से मेच्योर हो गए, वो थोड़ा इमेच्योर रह गई। और जिसकी वजह से भी उसको सब लोग भोली बोल के बुलाते थे, क्योंकि वो उसके एज के बच्चों की तरह उतना होशियार नहीं थी, इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, प्रोबेबली बिकॉज उसके सर में जो चोट लगा था उसके कारण। At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by the deep black pock marks. तो जब भोली का जन्म हुआ था, वो बहुत ही मतलब फेयर थी, बहुत ही गोरी थी, बहुत ही देखने में बहुत सुंदर थी, मतलब प्यारी सी बच्ची थी। लेकिन जब वो 2 साल की हुई, तब अचानक उसको स्मॉल पॉक्स हो गया, और उसके आँखों को छोड़ के उसके पूरे बॉडी में स्मॉल पॉक्स जब चला जाता है ना, तो उसका मार्क्स रह जाता है, ठीक है। क्योंकि पूरे बॉडी में स्मॉल पॉक्स हो या चिकन पॉक्स हो, क्या होता है, पूरे बॉडी में छोटे छोटे मतलब वो हो जाते हैं, फाफड़े बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। जो वाटर फिल सैक्स जो होते हैं, जिसको हम लोग बंगाली में फुशका बोलते हैं, तो वो फुशका हो जाता है, ठीक है, पूरे बॉडी में, ठीक है। वाटर फिल सैक्स बोलते हैं उनको, SACS, ठीक है। तो वो हो जाता है, तो वो जब खत्म हो जाता है, वो जब ड्राई हो जाता है, तो वो मार्क रह जाता है। तो भोली का भी ये हुआ, ठीक है। भोली का भी ये हुआ, ठीक है। तो उसका जो जब वो 2 साल की थी, तो उसको ये स्मॉल पॉक्स हो गया, और स्मॉल पॉक्स के कारण उसका पूरा बॉडी डिसफिगर्ड हो गया, क्योंकि उसके आंखों को छोड़कर पूरे बॉडी में ये सब हो गया, और जिसके कारण पूरा मार्क्स रह गया। Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. तो उसके उस ब्रेन की चोट की वजह से वो 5 साल तक बात नहीं कर पाई, ठीक है। और जब भी उसने बात करना शुरू किया, तो वो स्टैमर करती थी, वो हकलाती थी, ठीक है। The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. और जो कि वो हकलाती थी, जिससे क्या होता था, जो दूसरे बच्चे हैं उसका मजाक उड़ाते थे, उसको चिढ़ाते थे, उसकी नकल करते थे, और जिसके कारण वो बहुत कम बातें किया करती थी। रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was भोली। तो रामलाल जो है, उसके पिताजी, उसके 7 बच्चे थे, 3 लड़के और 4 लड़कियां, और सबसे छोटी वाली, जैसे कि मैंने बोला, वो थी भोली। It was a prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. तो रामलाल का मतलब जो परिवार था वो प्रॉस्परस था, मतलब पैसे वाले थे, मतलब चल जब
बहुत पैसे वाले ना हो लेकिन गुजारा हो जाता था, ठीक है, ठीक तरह से अच्छी तरह से गुजारा हो जाता था, खाना वाना, ठीक है, और उनके पास मतलब एनफ खाने को पीने का था, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली का जैसा होता है ना वैसा था, ठीक है। All the children except Bholi were healthy and strong. The sons had been sent to city to study in schools and later in colleges. Of the daughters, the Radha, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangala's marriage had also been settled. And when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. They were good-looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. तो ये जो एक पैराग्राफ है ना, ये मुझे मतलब पैराग्राफ थोड़ा जब पढ़ोगे ना तुम लोग को लगेगा कि किस तरह से यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप जो है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे उठ के आ रहा है, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो 3 सन और 4 डॉटर्स के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो उसके जो 3 लड़के हैं, ठीक है, मतलब उसके सभी जो बच्चे हैं बोली को छोड़ के सब हेल्दी है, स्ट्रांग है, सब कुछ है, ठीक है, सब स्ट्रांग है, हेल्दी है, ठीक है। लेकिन लड़के और लड़कियों में से उसके जो लड़के हैं उसने उनको स्कूल भेजा, स्कूल के बाद उनको शहर भेजा कॉलेज में पढ़ने के लिए, लेकिन लड़कियों में से जो है उनका सिर्फ यही चिंता था कि उनकी शादी कैसे हो जाए। तो जिस तरह से ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है ना वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है राइटर ने, ठीक है। कि उसकी जो बड़ी बेटी है राधा, जब से बड़ी जो उसका शादी हो गया, दूसरी बेटी जो मंगला उसका भी शादी सेटल हो गया, ठीक है, और जब उसका शादी हो जाएगा तो रामला उसकी छोटी तीसरी बेटी चंपा के बारे में देखेगी। और क्योंकि सारे के सारी बेटियां देखने में सुंदर हेल्दी थी तो उनके लिए पति खोजना, लड़के खोजना उतना टफ नहीं हुआ। मतलब लड़कियों का जैसे जन्म ही होता है सिर्फ शादी करने के लिए, और लड़कों का होता है कि पढ़ाई लिखाई करे, नौकरी करे, सेटल हो जाए, और लड़कियां जैसे शादी ही करना है पूरा। देखो मतलब लड़कियों के बारे में जब डिस्क्रिप्शन दे रहा है तो लड़कों के पढ़ाई कैरियर के बारे में दे रहा है, और लड़कियों का क्या दे रहा है, उसका शादी के बारे में मतलब उन लोगों की शादी के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हो रहा है। तो यहीं पे उसका चिंता भोली को लेके भी था। क्या था? बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, शी इज नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। तो भोली को लेकर उसका चिंता था क्योंकि भोली ना देखने में सुंदर थी, क्योंकि स्मॉल पॉक्स के कारण उसके मुंह पे पूरा वो मार्क्स हो गया है, और ना ही वो उतनी होशियार थी क्योंकि उसके ब्रेन में जो चोट पहुंचा था उसकी वजह से, ठीक है। Bholi was 7 years old when Mangala was married. The same year, a primary school for girls was opened in the village. The Tehsildar Sahib came to perform his opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village. So, you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. तो भोली जब 7 साल की थी तब उसकी जो मतलब बड़ी दीदी थी, दूसरी वाली दीदी थी मंगला, उसका शादी हो गया, ठीक है। उसी साल गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल भी खोला गया। जो तहसीलदार थे, मतलब जो गांव के जो ब्लॉक ऑफिसर थे उनको तहसीलदार कहा जाता है, तहसील मतलब ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक के जो ऑफिसर थे, ठीक है, वो आए थे स्कूल के ओपनिंग सेरेमनी करने, और उन्होंने रामलाल को कहा कि तुम तो नंबरदार हो और तुम रेवेन्यू ऑफिशियल भी हो, मतलब सारे किसानों से तुम ही वो जितना कर्जा होता है, गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है वो कलेक्ट करके तुम गवर्नमेंट को देते हो, तो तुम गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव हो, तो तुम अपनी बेटी को स्कूल भेज के एक एग्जाम्पल सेट करो गांव वालों के लिए, ठीक है। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू द स्कूल, तुम्हें अपने लड़कियों को स्कूल भेजना ही चाहिए ताकि गांव के दूसरे किसान भी तुम्हें फॉलो करें। मतलब वो लीडर था, वो अगर कुछ करेगा तो लोग उसको फॉलो करेंगे। तो वही सोच के तहसीलदार ने रामलाल को कहा कि तुम्हें अपने बेटी को स्कूल भेजना चाहिए। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" तो उस रात रामलाल ने आके अपने वाइफ से कंसल्ट किया तो उसकी वाइफ जैसे चिल्ला के उठी। वो मतलब उस समय के लोगों में क्या क्या चिंताएं थी, देखो कितना मतलब कंजर्वेटिव चिंता था। वो लोग सोचते थे जैसे कि यहाँ पे भोली की माँ जो है, रामलाल की वाइफ जो, वो बोल रही कि तुम क्या पागल हो गए हो, अगर लड़के स्कूल जाएगी तो कौन उससे शादी करेगा। मतलब पहले के दिनों में ऐसा सोचा जाता था कि लड़की अगर स्कूल जाती है, पढ़ लिख के जाती है तो वो शादी के लायक नहीं रहती। शादी के लायक ना रहे तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो इंडिपेंडेंट होगी, नौकरी करेगी, खुद जी सकती है, शादी करने का इतना जरूरी है, और जब टाइम आएगा तब शादी करेगी, राइट। लेकिन पहले के लोग ऐसा नहीं सोचते थे, ठीक है। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड, "आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, हु विल मैरी देम?" मतलब रामलाल की जो पत्नी थी वो जैसे रो के मतलब चिल्ला के उठी कि नहीं, मतलब मैं बेटियों को स्कूल नहीं भेजूंगी, अगर बेटियों को स्कूल भेजेगा तो कौन उनसे शादी करेगा। But Ramlal had not the courage to disobey the Tehsildar. At last his wife said, "I'll tell you what to do. Send Bholi to school. As it is, there is a little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at the school worry about her." तो
लेकिन रामलाल जो था वो तहसीलदार को डिजोबे नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उसके मतलब पोजीशन में उसके बड़े थे, ठीक है, वो उनको डिजोबे नहीं कर सकता था, ठीक है। तो वो क्या करे, तो उसकी पत्नी ने उसको कहा कि मैं तुम्हें एक बात बोल देता हूँ, भोली को स्कूल भेज दो, क्योंकि उसका जो मतलब अगली फेस है, वो होशियार भी नहीं है, उसके शादी होने का चांस बहुत कम है। तो इससे अच्छा है कि वो स्कूल जाए और स्कूल के टीचर ही उसको लेकर चिंता करें, हम और चिंता नहीं करें, ठीक है। The next day, Ramlal caught Bholi by hand and said, "Come with me, I'll take you to the school." Bholi was frightened. दूसरे ही दिन रामलाल ने भोली को उसके हाथ से पकड़ा और घसीटते हुए जैसे उसको स्कूल की तरफ ले गया, उसको बोला कि चलो मैं तुम्हें स्कूल लेके जाता हूँ। Bholi was frightened. She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old Kai Lakshmi had been turned out of the house and sold. तो भोली बहुत डर गई, क्योंकि उसको स्कूल क्या है कैसा उसको पता नहीं था। उसको बस याद आ रहा था कि कुछ दिनों पहले जैसे उसके घर की जो पुरानी गाय थी लक्ष्मी, उसको अचानक से ऐसे घसीट के ले गए घर से बाहर और जाके बेच दिया। तो वो भी ऐसे दिल में सोचने लगी कि अभी वो मुझे घसीट के जोर जबरदस्ती घर के बाहर ले जा रहे, जाके मुझे बेच देंगे, ठीक है। तो वो डर गई एकदम, क्योंकि उसको स्कूल के बारे में पता नहीं था, किसी को भी नहीं था, ठीक है। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। तो वो मतलब डर के मारे चिल्लाने लगी, मतलब अपने फादर से, अपने पिताजी से हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पिताजी के ग्रिप से, पिताजी के चंगुल से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी और चिल्लाने लगी, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है। व्हाट्स द मैटर विथ यू फूल, शाउटेड रामलाल, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। तो रामलाल ने उसके ऊपर मतलब चिल्लाती हुए कहा कि मतलब तुम्हारे साथ क्या मतलब क्या है, ठीक है, तुम क्यों इतना चिल्ला रही हो, ठीक है, मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ, क्यों इतना चिल्ला रही हो, ठीक है। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her. तो रामलाल ने उसके वाइफ को कहा कि आज उसको कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, ठीक है, नहीं तो टीचर्स और स्कूल के दूसरे बच्चियाँ क्या सोचेगी हमारे बारे में कि हम मतलब गांव के नंबरदार है, किसानों के हेड है, ठीक है, और ऊपर से मेरी बच्ची ऐसे मतलब ऐसे ऐसे गंदे कपड़े पहन के ऐसे मेसी होके जाएगी, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो। तो इसको आज के लिए थोड़ा अच्छे कपड़े पहना दो। New clothes have been made for Bholi. The old dress of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a clean dress, which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. तो भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए गए थे, कभी भी नहीं कपड़े बनाए गए थे, ठीक है। हमेशा उसकी दीदियों के जो ड्रेसेस थे वही उसको पास ऑन किया गया, ठीक है, वही उसको दिया गया, वही पुराने ड्रेस वो पहना था। किसी को भी कोई चिंता नहीं था उसके कपड़े सीधे फट गए तो उसको सीना है, ठीक है, उसको धोना, किसी को कोई भी चिंता नहीं थी, ठीक है। लेकिन उस दिन वो थोड़ा लकी हो गई, क्योंकि उसको एक साफ सुथरा ड्रेस मिला, वो भी नया नहीं, उसकी दीदी चंपा का ड्रेस, जो कि धोते 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 छोटा हो गया था, ठीक है, बहुत छोटा हो गया था और चंपा को फिट नहीं आता, तो उसने भोली को दे दिया वो ड्रेस पहनने के लिए साफ सुथरा। She was even bathed and oil was rubbed into her hair, dry and matted hair. Even उस दिन उसको नहलाया गया, उसके मतलब सूखे बालों पे तेल लगाया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. तभी उसको मतलब जब उसको एक नया कपड़ा मतलब साफ सुथरा कपड़ा पहनाया गया, उसको नहलाया गया, उसके बालों में तेल लगाया गया, तभी उसको थोड़ा विश्वास हुआ कि उसको कोई मतलब बुरी जगह पे नहीं ले जाया जा रहा है, एक अच्छी जगह पे ले जाया जा रहा है जो कि उसके घर से थोड़ा अच्छा है, वरना उसको ऐसे तैयार नहीं किया जाता, ठीक है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlan handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with a fear-laden eyes. There were several rooms, and in each room, girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of those classrooms. तो जब वो स्कूल पहुंचे, मतलब भोली के पिताजी जब उसको रामलाल जो उसको स्कूल में ले गए, तो ऑलरेडी स्कूल में बच्चे जा चुके थे, ठीक है। रामलाल ने बच्चों को हेडमिस्ट्रेस को सौंप दिया, ठीक है। जो भोली थी वो एकदम से घर से कभी नहीं निकली थी, इतना सब नए लोगों को देख के वो खुद को अकेला समझने लगी, ठीक है। उसने भी हेडमिस्ट्रेस को बहुत ही डर की आंखों से देखा, ठीक है, पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि वो घर से कभी ऐसे निकली नहीं थी, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे रूम्स थे, बहुत से रूम्स में उसके जैसे बच्चियाँ स्क्वाटेड ऑन मैट्स, मतलब मिट्टी पे मैट के ऊपर बैठी है, ठीक है, आसन करके बैठी है मैट के ऊपर, और आइदर वो किसी किताब से पढ़ रही है या फिर स्लेट पे लिख रही है, ठीक है। तो हेडमिस्ट्रेस ने भी भोली को उन्हीं में से किसी एक रूम में जाके बोला कि तुम उस रूम के कोने में बैठ जाओ, ठीक है।
Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. तो भोली को ठीक पता नहीं था कि स्कूल कैसा है, ठीक है, स्कूल में क्या होता है, लेकिन वो ग्लैड थी, उसको अच्छा लग रहा था कि उसके एज के बहुत सारे लड़कियां वहां पे प्रेजेंट थी और वो आशा रख रही थी इनमें से कुछ लड़कियां तो उसके दोस्त हो ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतने दिनों तक उसको कोई दोस्त नहीं मिला था, घर के लोग भी उसके साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते थे, तो इन सबको मिला के वो बहुत मतलब अपने शारीरिक सबके साथ, अपने फिजिकल के साथ, अपना स्पीच डिसेबिलिटी के साथ वो और भी अकेली हो गई थी क्योंकि घर के लोग उसको केयर नहीं करते थे। तो यहाँ पे वो होप रख रही है कि मतलब उसको एक दोस्त तो मिल ही सकता है। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. तो क्लास में जो लेडी टीचर थी वो कुछ कह रही थी, ठीक है, वो सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, वो कुछ भोली को कह रही थी, मतलब दूसरे गर्ल्स को कह रही थी, बट भोली को कुछ समझ में नहीं आता। तो वो क्या कर रही थी, वो क्लास में लगे पिक्चर्स की तरह देख रही थी, ठीक है, जो वॉल में जो पिक्चर्स लगे हुए थे उनकी तरफ देख रही थी, उनके कलर्स बहुत फैसिनेटिंग थे, बहुत ही सुंदर थे, ठीक है। जो हॉर्स था वो ब्राउन कलर का था, बिल्कुल वैसा ही हॉर्स था जिसपे बैठ के जो ब्लॉक ऑफिसर है वो उनके विलेज आते थे विजिट करने, ठीक है। जो गोट का पिक्चर था वो उनके नाइबर का गोट जो है काला, बिल्कुल वैसा था, ठीक है। पैरट का जो पिक्चर था वो बिल्कुल उसी पैरट की तरह था जो वो आम के खेतों में देखा करती थी, मैंगो ऑर्चर्ड मतलब आम के खेत, ठीक है, आम का जो बगान होता है, ठीक है, जो गार्डन्स होते हैं उसको, ठीक है। एंड द काउ जो गाय का पिक्चर था वो बिल्कुल उनके लक्ष्मी की तरह ही था, ठीक है। तभी जब वो सब देख रही थी, अचानक भोली ने नोटिस किया जो टीचर है वो उसके पास आके, मतलब वो देखते देखते खो गई थी, वो वही सब देख रही थी, क्लास में क्या हो रहा है उसको बिल्कुल भी पता नहीं था। तो अचानक से उसने देखा कि उसकी टीचर जो है वो उसके पास आके खड़ी होगी और स्माइल कर रही है, ठीक है। तब टीचर ने उसके पूछा व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। तो टीचर ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो स्टैमर करने लगी, भो शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। तो वो स्टैमर करने लगी, ठीक है, और भो के आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई। देन शी बिगन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड डाउन हर आईज इन ए हेल्पलेस फ्लड। और जब वो नहीं बोल पाई वो नर्वस हो गई और वो रोने लगी, उसकी आंखों से पानी मतलब टीयर्स आने लगे, ठीक है। और हेल्पलेस फ्लड मतलब फ्लड की तरह, मतलब आंखों से पानी आने लगा, मतलब रोक ही नहीं पा, मतलब रोक के नहीं रुका जा रहा था, वो रोई जा रही थी, उसके आंखों से पानी बह रहा था। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. तो रोने के बाद उसने क्या, मतलब रोते रोते उसने क्या किया, उसने अपना सर ऐसे नीचे कर दिया और एकदम कॉर्नर में जाके बैठ गई। उसमें अब वो साहस ही नहीं था कि वो उसके एज के जितने भी लड़कियां हैं उनकी तरफ मतलब सर उठा के देखे, क्योंकि उनको पता था कि वो अब भी उसके ऊपर हंस रही थी क्योंकि वो उसका नाम ही नहीं भूल पाई, जिसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा हो गई और वो कुछ कर ही नहीं पाई। वो सर ऐसे मतलब डाउन करके वो कॉर्नर में जाके बैठ गई और वहीं पे रोने लगी। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. तो जब स्कूल का बेल पड़ा, ठीक है, सब बच्चे स्कारी मतलब जल्दीबाजी में क्लासरूम से बाहर निकल गए, लेकिन भोली में अब भी वो साहस नहीं था कि वो अपना वो कॉर्नर छोड़ के क्लास से बाहर जाके घर जाए। उसका हेड अभी भी लोअर्ड था, मतलब अभी भी हेड डाउन करके वो रो रही थी, ठीक है। भोली, the teacher's voice was so soft and smoothing. In all her life she had never been called like that. It touched her heart. तो टीचर ने जाके एकदम आराम से बहुत प्यार से उसको भोली बुलाया। टीचर का वॉइस इतना सॉफ्ट था, इतना आरामदायक था, ठीक है। और भोली के पूरे लाइफ में मतलब 7 साल 8 साल में, ठीक है, कभी भी किसी ने उसको इतने प्यार से नहीं बुलाया था, इतने सॉफ्टली नहीं बुलाया था। तो उस बुलावे ने जिन्हें उसके दिल को छू लिया। इट टच्ड हर हार्ट, उसके दिल को जीत लिया। गेट अप सेड द टीचर। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप। तो टीचर ने उसको बोला उठने के लिए, तो वो कोई कमांड नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था, ठीक है, जस्ट एक फ्रेंडली सजेशन था, मतलब एक प्यार भरा वो था, ठीक है, दोस्त की तरह के टीचर ने बोला चलो उठो यहाँ से। तो भोली उठी। नाउ टेल मी योर नेम। तब उसने भोली को बोला अब तो मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She is such a soothing voice, she should not laugh at her. तो जब फिर से टीचर ने उसको बोला अपना नाम बोलने के लिए, उसको पूरा पसीना आ गया। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, मतलब पूरे
शरीर में पसीना आ गया, मतलब उसको और नर्वसनेस होने लगी। वो सोचने लगे कि फिर से क्या वो स्टैमरिंग टंग, उसका हकलाना उसको फिर से बेइज्जत करेगा, डिसग्रेस हर, मतलब बेइज्जत करेगा, इंसल्ट करेगा उसकी, ठीक है। लेकिन ये काइंड वुमेन, वो जो दयालु जो वुमन है, जो लेडी है, ठीक है, उसके लिए भोली ने डिसाइड किया नहीं, वो एक और एफर्ट करेगी, वो फिर से बोलने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो जिस तरह से, जिस प्यार से उसने बुलाया, जिस तरह से उसके साथ दोस्त की तरह बिहेव कर रही है, वो उस पर नहीं हंसेगी अगर वो बोल भी नहीं पाई। तो वो फिर स्टेमर करने लगी, भू 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 बोल के, ठीक है, भू भू भू, शी बिगिन टू स्टेमर, वो हकलाने लगी। वेल डन, द टीचर एनकरेज हर, कम ऑन नाउ, द फुल नेम। तो टीचर ने उसको बोला वेल डन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, धीरे धीरे, ठीक है, तुम बोलो अपना पूरा नाम। तो उसने फाइनली भोली बोला। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। और फाइनली उसने अपना नाम बोल दिया, और बोल के उसको बहुत शांति हुआ। उसके लिए जैसे ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि एक स्ट्रेंजर जगह में एक स्ट्रेंजर के साथ आके वो बात कर रही है, अपना नाम मतलब हकला के भी पूरी तरह से बोल पा रही, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये। Well done. The teacher patted her affectionately and said, "Put the fear out of your heart and you will be able to speak just like everyone else." तब टीचर ने उसको बोला बहुत अच्छे, और उसके पीठ पे थपथपाया बहुत प्यार से और बोला कि अपने दिल से डर को निकाल दो, कुछ भी डर हो उसको निकाल दो, तो तुम देखना तुम दूसरों की तरह ही अच्छी तरह से बात कर पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली ने उसकी तरफ मतलब मुंह उठा के एकदम एकदम आस में, एकदम आशा से देखा, जैसे कि वो मतलब पूछना चाहती हो कि सच में ऐसा होगा, लेकिन वो पूछ नहीं पाई, ठीक है। यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। तो टीचर ने कहा मतलब नहीं, भोली ने मतलब एकदम मुंह उठा के एकदम आस से टीचर से पूछ ही लिया कि सच में रियली ऐसा होगा। तब टीचर ने कहा हाँ ये बहुत ईजी है, तुम मुझे बोलो कि तुम क्या रोज स्कूल आओगी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम, तुम रोज स्कूल आना, ठीक है, देखना सब ठीक हो जाएगा। तब और उन्होंने भोली से पूछा, भोली तुम क्या रोज आओगी? भोली नोटेड, भोली ने सर हिलाया, हाँ मैं आऊंगी। नो से इट अलाउड। तो टीचर ने कहा नहीं, सर हिला के नहीं, जोर से बोलो। तो उसने फिर थोड़ा हकला के यस, एंड भोली हर्षल वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। और पहले जितना वो हकला रही थी उतना हकलाना नहीं पड़ा उसको यस बोलने के लिए, और भोली खुद ही ऐसा सरप्राइज होगी कि अरे मतलब मैं ये पूरा बोल पाई हूँ, पहले की तरह मैं नहीं हकलाई। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। तब मतलब टीचर ने कहा मैंने बोला था ना, अपने दिल से डर निकाल दो तो तुम सब कर पाओगी। और बोला कि अब ये बुक ले जाओ, ये बुक ले जाके घर में पढ़ो। The book was full of nice pictures, and the pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and a cow, just like Lakshmi, and with every picture was a word in big black letters. तो वो बुक जो था वो बुक पिक्चर से भरा हुआ था। सॉरी, मेरे आसपास अभी दिवाली लग गया है लोगों का। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, बुक में बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स थे, और पिक्चर्स कलर थे डॉग, कैट, ठीक है, तुम्हारा कुत्ते का, बिल्ली का, तुम्हारे बकरी का, हॉर्स का, पैरट का, टाइगर था, और एक काव का भी था, जो कि उसका काव लक्ष्मी की तरह दिखता था, ठीक है। एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर पिक्चर के नीचे एक वर्ड लिखा था वो काले अक्षरों में, ठीक है। In 1 month you will able to read this, then I will give you a big book, then a still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village. तो टीचर ने कहा कि 1 महीने में तुम ये पढ़ना सीख जाओगी, तब मैं तुम्हें और एक बड़ा बुक दूंगा, और वो खत्म होने के बाद और भी बड़ा बुक, और इन टाइम, और देखते ही देखते मतलब तुम इस विलेज में, इस गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी आदमी हो जाओगी, पढ़ी लिखी हो जाओगी, ठीक है। मोर लर्नड देन एनीवन इन द विलेज, मतलब सबसे पढ़ी लिखी तुम हो जाओगी। Then no one will be able to laugh at you. People will listen to you with respect. और उसके बाद कोई भी तुम पे हंस नहीं पाएगा, ठीक है। लोग तुम्हें सम्मान के साथ सुनेंगे, and you'll be able to speak without the slightest tremor. और तुम भी बिल्कुल हल्का सा भी बिना हकलाए तुम बात कर पाओगी। Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. और बोला तुम समझी, ठीक है, अब तुम घर जाओ और कल सुबह सुबह चले आना, ठीक है। भोली felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing, and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. और ये सुनने के बाद मतलब भोली को लगा, मतलब भोली को बहुत खुशी हुई, उसको बहुत
होप लगा। वो सोचने मतलब वो दिमाग में सोच ले कि विलेज के जो टेम्पल है, टेम्पल का सारा जो घंटिया है वो एक साथ बजने लगा है। स्कूल के सामने जो ट्री है उसमें जैसे बड़े बड़े लाल फ्लावर्स आ गए, मतलब सब पॉजिटिव वाइब्स उसको आने लगे। ठीक है, उसका दिल दिल धड़कने लगा एक नई आशा के साथ, एक नई जिंदगी की आशा के साथ। ठीक है, तो वो और मतलब उसमें एक होप है। इतने दिनों तक जो लोगों ने उसको धुक्कारा, उसका मजाक उड़ाया, उसके साथ इतना फन किया, सब कुछ किया, लेकिन अब धीरे धीरे मतलब उस टीचर के उस आश्वासन के साथ, उस एनकरेजमेंट के बाद उसके दिल में भी एक होप आया। ठीक है, कि वो भी कुछ कर सकती है, वो भी कुछ बन सकती है। ठीक है, तो आज इतना तक ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो, अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो प्लीज़ ग्रुप में पूछो मुझे, सब कंफ्यूजन क्लियर करके दूंगा।